श्री द्वारिकाधीश भगवान की। महाराज सुदामा द्वारिकापुरी योगमाया ने पहुंचा दिया। सुदामा को उठाया, द्वारिकापुरी पहुंच गए। चारों तरफ चहल पहल है। पूछा है, लोगों ने बताया यही है द्वारिकापुरी। मेरा मित्र कृष्ण कहाँ है? उसका भवन कौन सा है? किस राजमहल में रहता है? जो मिलता वही कहता है। जितने महल दिखाई दे रहे हैं ये सब उन्हीं के हैं। और सुदामा को भरोसा नहीं हो रहा था। जब एक सयाने बुजुर्ग से पूछा है और उन्होंने कहा उनकी 16,108 रानियां हैं। बाबा तुम्हें पता नहीं है? और वे सभी महलों में निवास करते हैं। प्रत्येक रानी के लिए पृथक पृथक भवनों का निर्माण है। सुदामा इतना सुनकर मौन हो गए। अपने सिर पर अपना हाथ पटका, कहा मैं तो एक से परेशान हूं और मेरे मित्र के 16,108। हे भगवान, उससे क्या होता होगा? उसके जीवन की घटनाएं क्या घटती होंगी? मेरी तो एक पत्नी है सुशीला, मैं उसी से कभी वह कहेगी यहां जाओ, कभी कहेगी वहां जाओ। दूसरे ही क्षण स्मरण हुआ वो परमात्मा है, परम सामर्थ्यवान है, परम समर्थशाली सत्ता है। रुक्मिणी महल की ओर सुदामा जी की यात्रा का वर्णन है। भागवत का यह जो सुदामा चरित्र है द्वारपाल का प्रसंग नहीं है, किंतु हम लोग वह भजन भी सुनेंगे। क्योंकि जिन विद्वानों ने, जिन आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है वे आचार्य वंदनीय हैं। कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी पुराण में मिला होगा, तभी तो उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। भागवत में ऐसा नहीं लिखा सुदामा को किसी द्वारपाल ने रोका है। सीधे बताए हुए मार्ग पर सुदामा जी चले हैं और जहां भगवान रुक्मिणी भवन में रुक्मिणी के साथ राज सिंहासन पर आसीन है। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमा स्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्याम पर्यग्रहीन् मुदा। आज भगवान की दृष्टि स्वयं उस ब्राह्मण पर पड़ी है और भगवान सहसोत्थाय तुरंत उठ करके खड़े हुए प्रसन्नता से भरकर और जाकर सुदामा सुदामा कहते हृदय से लगाया है। अपने हाथ का सहयोग देते हुए लाकर सिंहासन पर बैठाया है। आज भगवान को परम सौभाग्य मिला है। रुक्मिणी इत्यादि समस्त रानियां खड़ी हैं। सुंदर पवित्र जल से स्वर्ण कलश में जल भरा है। आज ब्राह्मण के चरण भगवान अपने हाथों से धोते हैं। भगवान और भक्तों का प्रसंग तो विविध स्थलों पर हम सुनते हैं, किंतु यह एक पहला स्थल है, पहला प्रसंग है जिसमें भगवान ने भक्त के चरण धोए हैं। भगवान के चरण केवट ने धोया, राम जी के चरण महाराज जनक जी ने धोया और कहां भगवान के चरण महाराज बलि ने भगवान वामन के चरण धोए, किंतु भगवान ने भक्त के चरण धोए हैं। ऐसा यह सुदामा चरित्र है। भगवान परम ब्रह्मण्य है, ब्राह्मणों के भक्त हैं। अपने हाथ से स्वयं चरणोदक चरण प्रक्षालन करते हैं। अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्युः समर्हणम् उपहृत्यावनिज्यास्यो पादौ पादावने जनीहि। आज भगवान ने स्वयं चरण धोया है। चरण धोते हुए ही जहां सुदामा के पैर में बेबाइयां फटी हैं, अत्यंत दीनहीन दशा है, यह देखकर भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हुआ है। हे ब्राह्मण, हे महाराज, आप यहाँ आने में इतना विलंब क्यों किए?
इससे पहले आप क्यों नहीं आ गए? भगवान ने सुदामा का स्वागत किया है, चरणोदक लिया है। धूपै सुरभिर्मित्रम प्रदीपा बलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेद्य तांबूलम गाम च स्वागतम अब्रवीत। ब्राह्मण का पूजन किया है, स्वागत किया है, सत्कार किया है। यह सब हो रहा है और वहां पर खड़ी महारानियां देख देख कर चकित है। अंतः पुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तिना विस्मितो भूदति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। यह रानियां आपस में बातें करती हैं, इस अवधूत ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, कौन से इसके ऐसे सुकृत हैं जिनके परिणाम स्वरूप आज द्वारिकाधीश स्वयं अपने हाथों से इनका चरण धो रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, इनका पूजन कर रहे हैं। महाराज सुदामा की सेवा हुई है, पूजन हुआ है और आज सुदामा अपने गुरुकुल की बातों का स्मरण करते हैं, पूछते हैं, मित्र अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्योढ़ा सदृशी नभा। गुरुकुल से आने के बाद आपने विवाह तो किया होगा, पत्नी होगी, मेरी भाभी होगी। सुदामा कुछ भी बोल नहीं रहे, वहां का ऐश्वर्य देखकर संकोच के मारे कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। सुदामा से भगवान ने कहा, मित्र बोलते क्यों नहीं? तुम्हें याद नहीं है? भूल गया जिस समय हम दोनों जंगल गए थे समिधा लेने के लिए, बड़ी तेजी से आंधी तूफान के साथ जलवृष्टि हुई थी, हम दोनों शीत से कांप रहे थे। और मित्र जब हम दोनों कप रहे थे ठंड के मारे, हम दोनों ऐसे लिपट कर रात बिताई थी। सुदामा को हंसी आई है। सुदामा को लगा, सुदामा ने कहा, मैं तो सोचता था तू बदल गया होगा, तू द्वारिकाधीश सम्राट हो गया है कन्हैया, तेरा स्वभाव तेरा व्यवहार आज भी वही है। बातें होती हैं। भगवान ने कहा है, मित्र यदि तुम्हारी पत्नी भेजा है, उसे तो पता होगा तुम कहां जा रहे हो, खाली हाथ नहीं आए होगे, उसने मुझे कुछ उपहार में जरूर दिया होगा। भगवान ने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? मैं जब कुछ पूछता हूं तो उत्तर नहीं दे रहे हो। तुमने अपने विवाह में मुझे बुलाया नहीं है, कोई बात नहीं, उपहार यदि कुछ लाए हो तो उसे मुझे देते क्यों नहीं? भगवान समझ गए सुदामा कुछ लिए है पर संकोच के मारे दे नहीं रहा, चावल की पोटली को छिपाने लगे। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से निकाला है और कहा, हे महाराज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतो मश्नामि प्रयतात्मनः। चावल की पोटली को खोला, 4 प्रकार का चावल देखकर भगवान के नेत्र में आंसू आ गए। ये एक घर का चावल नहीं है। और कहा, मित्र तुम जो भी लाए हो ये अमृत है। और एक मुट्ठी उठाया और भगवान ने उसका भोग लगाया। द्वितीयम जग्धु माददे, जब दूसरी मुट्ठी भगवान उठाई है, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ दिया है, हे महाराज अभी हम सब 16,108 हैं, हम सब के लिए भी तो प्रसाद होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी मानो चावल ग्रहण क्या किया, एक लोक का ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान किया है, विश्वकर्मा को आदिष्ट किया है।
दिव्य सुदामापुरी का निर्माण होता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ बैठकर विविध बातें करते हैं, गुरुकुल की चर्चा करते हैं, सब कुछ किया। आज सुदामा यह ऐश्वर्य देखकर अपने मन में विचार करते हैं, क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। आज देखा है, अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यतातया, मैंने देखा है ये कितना ब्रह्मण्य है, यह परमात्मा ब्राह्मणों का कितना भक्त है। सुदामा को हृदय से लगाते हैं, विविध बातें करते हैं और सारा कार्य छोड़कर सुदामा के पास बैठकर चर्चा करते हैं। और जब तक सुदामा जी ठहरे, भगवान ने राजकाज को सबको छोड़ रखा है। जब सुदामा जी चलने लगे तो सुदामा के हाथ में कुछ भी नहीं दिया। इस पर भी सुदामा को प्रसन्नता है, हर्ष है। ये मित्र जानता है इसे मैं धन दे दूंगा, ऐश्वर्य दे दूंगा तो ये मेरा भजन करना बंद कर देगा। पावन कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन है, बड़ा अद्भुत विस्तृत वर्णन है। महाराज सुखदेव जी ने यह चरित्र वर्णन किया है। तो यह जब सुदामा जी भगवान के पास जा रहे थे, द्वारपालों ने रोका है और उन सब को बताते हुए अपने मित्र से मुलाकात किया है। यद्यपि यह भागवत में नहीं वर्णित है, किंतु यदि इच्छा हो भजन गाएंगे। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। आया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
सुदामा गरीबा गया। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। यह पावन सुदामा चरित्र का वृत्तांत वर्णन किया है महाराज सुखदेव जी ने, जहां सुदामा भगवान को नमन किया है, भगवान का अद्भुत यह दर्शन प्राप्त कर अपनी यात्रा करते हैं। और जहां पर टूटी फूटी झोपड़ी बनी हुई थी, वहां दिव्य अट्टालिकाओं का निर्माण हो चुका है। सुदामा को लगा, ऐसा लगता है जहां मेरी टूटी झोपड़ी थी उस पर भी किसी ने अधिकार कर लिया क्या। और जब सुदामा जी का स्वागत करने के लिए सुदामा पत्नी आगे बढ़ी है, यह देखकर सुदामा के नेत्रों से अश्रुपात हुआ है। सुदामा आज उस परमात्मा की करुणा पर समर्पित हुए हैं। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, तू कितना उदार है। मैं तो समझता था तूने मुझे कुछ नहीं दिया और ना देकर मुझ पर अनुग्रह किया है, कृपा किया है। और इस प्रकार सुदामा भगवान से प्राप्त इस ऐश्वर्य को धर्म में लगाते हैं, सत्कर्म में लगाते हैं, दीन दुखियों को देते हैं और उनका पावन जीवन भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत होता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह समय बीतता गया, सूर्य ग्रहण का पर्व था और जो कुरुक्षेत्र में समस्त आज द्वारिकावासी, वृंदावनवासी, ब्रजवासी समस्त जनों की भीड़ एकत्रित हुई है, क्योंकि जब से भगवान ब्रज से आए हैं वापस गए नहीं हैं। सूर्योपरागः सुमहान आसीत् कल्पक्षये यथा तम ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतः। आज इस कुरुक्षेत्र में समस्त जनों की अपार भीड़ है, सब एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे से भेंट हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने आज अपने स्वजनों से भेंट किया है। भगवान की समस्त रानियां गई हुई हैं। द्रौपदी जी ने एक एक रानी के क्रमशः आने का क्रम पूछा है। तुमने भगवान को कैसे प्राप्त किया, तुमने कैसे प्राप्त किया? रुक्मिणी से पूछा, सत्यभामा से पूछा, जाम्बवती से पूछा, कालिंदी से पूछा, मित्रवृंदा से पूछा। ये तमाम संवाद का वर्णन है और वर्णन मिलता है भगवान जब से ब्रज से गए हैं, ये ब्रजवासियों की किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी का प्राणांत नहीं हुआ। कृष्ण के दर्शन की आशा लगाए देह में प्राणों को धारण किए हैं। नंद यशोदा भी गए हैं, सबकी भीड़ है, किंतु आज कृष्ण से मिलने नहीं गए, दूर दूर अलग अलग शिविरों में ठहरे हुए हैं। जब भगवान को पता चला मैया यशोदा आई है, भगवान को उन दिनों की याद आ गई। यद्यपि भगवान कृष्ण सबसे कम ब्रज में निवास किए, भगवान 11 वर्षों तक ब्रज में रहे हैं, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारिका में रहे। 125 वर्ष में ये 11 वर्ष की लीला भगवान की अद्भुत लीला थी। आज जब पता चला है मैया यशोदा आई है, गोपियां आई हैं, और आ तो गई है पर कृष्ण के पास मिलने नहीं गई। उन्हें लगा कहीं हम जाएं और हमारे जाने से इसे कहीं कोई व्यवधान पैदा हो, जाना ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा को प्रणाम करने गए हैं, यशोदा के पास गए हैं और यशोदा को लगा ये मेरा वही लाला जिसे मैं गोद में खिलाती थी। आज यशोदा के नेत्रों से झरझर अश्रुपात हुआ है, अद्भुत मिलन का संयोग बना है। सब एक दूसरे की क्षेम कुशलता का समाचार पूछते हैं। इधर माता देवकी के जिन 6 पुत्रों को कंस ने समाप्त किया था, आज देवकी ने याचना किया है, वत्स तुम सर्व समर्थ हो,
मैं उन बेटों को एक बार देखना चाहती हूँ। आसन मरीचे सटपुत्रा ऊर्णायाम प्रथमेन्तरे देवाः कं जः सुरवीक्षो सुताम्यभिदुमुद्यतम्। देवकी के द्वारा जब ऐसा कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण देवकी के उन 6 बेटों को लाकर माता देवकी को समर्पित किया है। माँ ने आज उन्हें देखकर हृदय से लगाया है, स्तनपान कराया है और यह अद्भुत यज्ञ किया है महाराज वसुदेव जी ने, जिस यज्ञ में स्वयं सनकादिक महात्मा आते हैं, ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं, कृष्ण के संबंध में बताया है। ये साधारण बालक नहीं है महाराज। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारिका में आते हैं, जहां द्वारिका में भगवान है। आज चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों के द्वारा भगवान की पावन स्तुति का वर्णन है। वेदों के द्वारा भगवान का स्तवन किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने देखा यह यदुवंश अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो गया है। बढ़ा हुआ यदुवंश, इसका समापन कैसे होगा? मानो भगवान की ही प्रेरणा हुई है। जाम्बवती के बेटे का नाम सांब है। इस सांब को भगवान के बेटों ने ही स्त्री बनाया, नारी बनाया, साड़ी पहनाया, उसके उदर में वस्त्रों की पोटरी बांध दिया और पिंडारक क्षेत्र में जहां संत गण बैठे हुए सत्संग कर रहे थे, उनके पास सांब को नारी वेश में लेकर के गए हैं। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायक जगत कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यतु देवगेहे पिंडारकं समतमन् मुनयो निसृष्टा। पिंडारक क्षेत्र गए, महात्माओं से पूछा, महाराज ये नारी गर्भवती है, इसके उदर से बेटी जन्म लेगी कि बेटा? महात्मा सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। उन्होंने कहा इसके उदर से न बेटी जन्म लेगी न बेटा, तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला मूसल जन्म लेगा, मुसलम कुलनाशनम। और जब उसका वह वस्त्र खोला गया, एक मूसल निकला है। उग्रसेन को बताया। महाराज उग्रसेन को चिंता हुई है, तुमने क्या किया? और यह यदुवंश को नष्ट करने का निमित्त बनेगा। उग्रसेन ने कहा, ले जाओ इसे समुद्र में, इसे घर्षण कर समाप्त कर दो। घर्षण किया है और उसके चूर्ण से समुद्र के तट में एर का घास निकली है। जब लौह टुकड़ा बचा छोटा सा, उसे समुद्र में डाल दिया, मछली निकल गई। मछुआरे के जाल में संयोग से मछली जो फंसी, उसके उदर से वह चमकता हुआ जो लौह खंड मिला, वह उस बधिक के हाथ लगा जिसने बाण का संधान भगवान के चरणों में किया था। और यह एर का घास समूचे यदुवंश के दिव्य धाम प्रस्थान का निमित्त बना है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन 11वें स्कंध में नव योगीश्वरों का वर्णन है। ऋषभदेव के जो 100 बेटे थे, उनमें से 9 बेटे महायोगीश्वर हुए। परम ज्ञान भक्ति वैराग्य से ओत प्रोत जिनका जीवन है। कबीर हरिर अंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोथ द्रुमिलस् चमसः करभाजनः। ये नव योगीश्वर हैं। इनके नाम सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। अद्भुत ज्ञान है, परमात्मा की कृपा है इनके जीवन में। ये नव योगीश्वर दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं। महाराज दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत को निमित्त बनाकर इन ज्ञानियों ने, इन महापुरुषों ने बताया है।
हमारा आपका जीवन अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है और इसमें भी दुर्लभ भगवान का दर्शन है। नासवान है, अभी श्वास का ठिकाना नहीं है। कब यह हमारी श्वास आने जाने वाली अवरुद्ध हो जाए, ऐसा मानकर प्रत्येक क्षण भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से इन तमाम बातों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो महात्मा हो गए, वह महात्मा विरक्त होकर सतत रात दिन भगवान की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। किंतु जो गृहस्थ आश्रम में है, उसे गृहस्थ में रहते हुए अपने गृहस्थ के समस्त संबंधों का विधिवत पालन करना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए भैया लोग भी हैं, माताएं भी हैं, उनसे भी मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, आप जहां हैं, जितनी व्यवस्था है, गरीबी में है, अमीरी में है, उतने में ही रहकर आप स्वयं अपने परिवार में अशांति ना हो, शांति से जीवन बिताना सीखें। जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो भगवान का भजन होगा। दूसरे के घर से आने वाली जो कन्या होती है, वह ससुराल में आने के बाद नववधू हो जाती है, होती है ना। किंतु सास ससुर का कर्तव्य है उसे अपनी पुत्री की भांति स्नेह दे, और उस वधू का कर्तव्य है कि माता और पिता के समान उनका आदर करे, सम्मान करे। पुत्र का कर्तव्य होता है, जिन माता और पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारे लिए जिन्होंने स्वयं भूखे रहकर हमारे भोजन की व्यवस्था किया है, तन ढकने को वस्त्र दिया है, क्या नहीं किया है माता पिता। लेकिन जब बेटा समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, तो कहता है तुमने क्या किया है। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करूं, आज तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं, कल तुम भी उसी अवस्था को प्राप्त होगे। हो सकता है उनसे ज्यादा कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी माता पिता का अपमान ना करो, माता पिता का सम्मान करो। उन्हें कभी ऐसा ना लगे मैंने अपने बेटों के लिए, अपनी संतान के लिए क्या नहीं किया। किंतु माँ रोती है, पिता रोता है पुत्र के दुख से। कभी पिता और माता की आत्मा को दुखाओ नहीं। यहाँ पर बैठे जो श्रद्धालु भक्त कथा सुनने आए हैं, मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपके जीवन में जो दुर्व्यसन हो, उन दुर्व्यसनों को आप त्याग दो। मैंने पहले दिन भी निवेदन किया था, पीने वाली वस्तुओं में हम कभी मदिरा पान करते हैं, कभी गांजा, कभी भांग, न जाने क्या क्या पीकर अपने बुद्धि को खराब करते हैं। इन वस्तुओं को त्यागो। तुम्हें शक्ति नहीं है तो ईश्वर से रोज प्रार्थना करो, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हे भगवान, हमें शक्ति दो। दुबे परिवार में यह जो आयोजन हो रहा है, इसी बहाने आप भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, हमारे जीवन का दुर्व्यसन समाप्त हो जाए, अपने से बड़ों का हम सम्मान करना सीख जाएं। कभी माता पिता संत सदगुरु का अपमान न हो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से कभी अपमान न हो। आप सोचते होंगे ये क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इसका परिणाम अपने को ही सुख देने वाला है। क्या आप सुखी नहीं होना चाहते? मैं आपसे पूछूं, क्या आप नहीं चाहते कि मैं सुखी रहूं, शांति का अनुभव जीवन में प्राप्त करूं? और यदि हम चाहते हैं तो अपने हाथों हमारी वही हालत है, जिस मार्ग से हमें जाना है उसी रास्ते हम कांटा बोते जाएं, फिर क्या होगा? वो कांटे हमें ही तो चुभेंगे। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस पवित्र कथा को सुनाया है। नव योगीश्वरों ने महाराज विदेह को यह
पावन उपदेश दिया, मानव धर्म की शिक्षा दिया, संसार में रहो, किंतु मानव का धर्म हमें ज्ञात हो। मनुष्य यदि पशुवत व्यवहार करने लगे तो मानव में और पशु में अंतर क्या है? ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः। हमारी जिंदगी पशु के समान है। मैंने आपको आदेश नहीं दिया, आप सबसे निवेदन किया है, प्रार्थना किया है, आपका सबका जीवन आनंद से भर जाए। हमारी जिंदगी जितनी बची है, जब जागो तभी सवेरा, बचा हुआ हमारा समय भगवान के चरणों में लगे, भगवान का चिंतन करते हुए लगे, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हुए हम अपनी जिंदगी व्यतीत करें। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इन विविध प्रसंगों का वर्णन सुनाया है। अंतिम अध्यायों में 11वें स्कंध के शेष अवतार बलदाऊ के दिव्य धाम प्रस्थान का वर्णन है। सारा यदुवंश समाप्त प्राय है। भगवान ने कहा है मेरे जाने का समय हो गया है, लीला संवरण कर मैं इस धराधाम से जाऊंगा। उद्धव जी महाराज ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा उद्धव चिंता मत करो, मेरा अस्तित्व इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सदा विराजमान रहेगा। जो भक्त इसे सुनेंगे और जो इसका पारायण करेंगे, जो सम्मान करेंगे, उन्हें मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में आज भगवान ने उस दारुक सारथी से कहा है जाओ द्वारिका में सूचित करो मेरे जाने का समय हुआ है। अथ तावपि संक्रुद्धो उद्यम्य कुरुनंदनो एरका मुष्टि परिधो चरंतो जघ्न दुर्युधि। भगवान प्रभासक क्षेत्र में बैठे हैं, बाएं पैर के ऊपर दाहिना चरण रखा है। भगवान के चरण के तलवे में पद्म है जो ऐसे चमक रहा है जैसे किसी जानवर की आंख है। वह जरा नाम का बधिक जिस बाण में लौह के उस टुकड़े को लगाया था, उसी बाण का निशाना लगाया है। वो बाण जाकर भगवान के चरणों में पहुंच गया, दौड़ता हुआ आया है और प्रार्थना करता है अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुमर्हसि पापस्यो उत्तम श्लोक में नघो। हे भगवान, ये अनजाने में मुझसे त्रुटि हुई है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया और उससे कहा वत्स चिंता मत करो, तुम अपना कर्तव्य तुमने पूरा किया है। ये पिछले जन्म का बाली इस जन्म में जरा बधिक बना है। भगवान ने छिप कर के बाण मारा था और उसने कहा था मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ महिमारा। परमात्मा को भी लीला करते हुए इन सारी समस्याओं को देखना पड़ता है। आज इस बधिक के द्वारा बाण प्रहार किया गया। दारुक सारथी द्वारका जाता है और इधर उद्धव इत्यादि समस्त भगवत पार्षद उपस्थित हैं। देवतागण दुंदुभी बजाते हैं। स्वयं ब्रह्मा, भगवान शंकर, ऋषिगण, इंद्रादिक समस्त देवता आए हैं। अथ तत्रागमत ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेंद्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः। सबके सब आज भगवान का दर्शन करते हैं। सबके देखते देखते भगवान का अस्तित्व श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हुआ और उस विमान में आरूढ़ होकर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम प्रस्थान होता है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है राजन, 7वां दिन पूरा हो गया, तक्षक के आने का समय हो गया है। वह आएगा और आकर के तुम्हें डसे। उससे पहले तुम अपने प्राणवायु को ब्रह्मांड में धारण करो। तुम्हारे इस पंचभौतिक तत्व से बने हुए इस देह का स्पर्श करे तुम्हें प्रतीति न हो।
तुम्हारे मन में और कोई शंका हो तो मुझसे पूछ लो। मैं जब तक बैठा रहूंगा, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, मैं जब तक आसन पर आसीन हूं तक्षक आएगा नहीं। आज महाराज परीक्षित जी उठे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना किया है, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। हे भगवान, मैं सिद्ध हो गया, मैं अनुग्रहित हो गया, मैं धन्य हो गया। आपने मुझे साक्षात नारायण, साक्षात भगवान को ही आपने सुनाया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। प्रणाम किया है और परिक्रमा किया है सुखदेव जी की। सुखदेव जी महाराज वहां से गंगा के किनारे किनारे भागवत के मंत्रों को गुनगुनाते चल पड़े। परीक्षित जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। उनके बेटे जन्मेजय ने बड़ा कड़ा पहरा लगाया है, किसी का भी आना निषेध है, केवल ब्राह्मण आचार्य आएंगे। और उसी समय तक्षक का आगमन हुआ है। तक्षक द्विज रूप प्रतिच्छन्नः काम रूपो दशंद्रपम। ब्राह्मण के वेश में आज तक्षक आया है, पूजन की थाली लिए है, राजा के पास पहुंचकर पूजन की थाली रखा, असली रूप में प्रकट हुआ। और जब तक महाराज परीक्षित के देह का यह नाग स्पर्श करे, उससे पूर्व उनकी प्राणवायु ब्रह्म में विलीन हो गई है, मोक्ष प्राप्त हुआ है। तक्षक के डसते ही महाराज परीक्षित के देह में आग लग गई। हाहाकारो महानाशीत बुभुखे दिक्षु सर्वतः बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यताम सर्वदेहिनाम। राजा का शरीर भस्मीभूत हो गया, राजा की अंतिम क्रिया नहीं करनी पड़ी। और महाराज जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया है, नाग यज्ञ किया है, इस तक्षक को मैं अग्निकुंड में समाप्त कर दूंगा। ब्रह्मा जी महाराज ने समझाया है, इसमें तक्षक का कोई दोष नहीं महाराज, ऋषि वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। ऋषि के साप के कारण तक्षक को आना पड़ा है, आप उसे क्षमा करें। यज्ञ विराम किया है और इसके पश्चात इन प्रलय का वर्णन है, महात्मा मार्कंडेय की तपस्या का वर्णन है, श्रीमद् भागवत की समूची संहिता का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के रूप में सबको एक दिव्य उपदेश देते हुए इस भागवत ग्रंथ को विराम किया है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे अंतिम जो श्लोक है, यदि आप सब बोल सकें तो इसे उच्चारण करें। सब लोग बोलें, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तं नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। इसका भाव है, जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है, प्रणाम करने से सारे जीवन के दुख नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बारंबार नमन करते हुए वाणी को विराम देंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पवित्र ज्ञान गंगा यहीं पर विश्राम लगी। उनके जिनके निमित्त स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी दुबे के निमित्त यह आयोजन था, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी सद्गति हो और उन्हीं के बहाने हमको, आपको, सबको भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हुई। कथा के प्रवाह में यदि मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकला हो, उसे आप भुला देंगे और जो जीवन में अनुकरण करने लायक बात रही हो, जीवन में अवश्य धारण करेंगे, अपनाएंगे, भगवान से शक्ति की याचना करेंगे। हे प्रभु,
हम उसी तरह जीवन में व्यवहार कर सकें जैसा ग्रंथों में कहा गया है। थोड़ी देर बस माता जी 5 मिनट और आप लोग धैर्य धारण करें। इसके बाद हम सब भगवान से प्रार्थना करें और उसके बाद और जो बातें श्री सुशील जी को कहना होगा। हमारे जीवन का सर्वस्व समर्पण जो हम करते थे, आए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं सब दुनिया का भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी के साथ कथा की पावन बात पुष्पांजलि भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में समर्पित करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं। यहाँ के समस्त श्रद्धालु, चाहे माताएं रही हो चाहे भैया लोग, सबने बड़ा सहयोग किया है। श्रोता का सबसे बड़ा सहयोग यही होता है, कथा को सुने तभी तो कथा कहने में मन लगता है, विघ्न नहीं आता। आयोजक परिवार, जिन्हें सबका नाम तो मैं नहीं जानता, जिन्होंने जगदीश प्रसाद दुबे जिनके पिता हैं, उनके 6 बेटे, वे सब के सब, और उनकी बहुएं, और सुनील जी की जो मम्मी है, माता जी है, उनका भी नाम मैं नहीं जानता। व्यासपीठ से मैं उन सब को भगवान से प्रार्थना करता हूँ, साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद देते हुए भगवान की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, सदा भगवान के कृपा भाजन बने। आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण न आए जब आप अशांत होकर
भगवान को भूलें। समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद और उनकी आत्मा को प्रार्थना करते हैं भगवान से जो भगवान के धाम में निवास करे। और जो शेष बातें कहना हो सुशील जी आगे बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी हम लोग एक भजन सुनकर फिर आरती करेंगे। श्री द्वारिकाधीश भगवान की, नर्मदा मैया की। हो राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए, तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझा, जितना इसे समझा, उतना ही बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, तेरे चरणों की। और बहुत ही भाव से बोलेंगे इस पंक्ति को। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना,
गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल कमल पाए, राधे चरणों की, राधे चरणों की, करे फूल जो मिल जाए, रहता हूँ राधे, रहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे चरणों की, राधे चरणों की। बहुत ही भाव से भगवती से ये निवेदन करेंगे, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम भी निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम भी निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे चरणों की, धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। बोल राधा रानी सरकार की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम आरती करें। इससे पहले बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, पूज्य पिताश्री का वरद हस्त हमारे ऊपर से क्या गया, साक्षात कन्हैया ने अपना वरद हस्त रख दिया, न केवल दुबे परिवार के ऊपर बल्कि जितने श्रोता इस कथा प्रांगण में आए, आप सबके जीवन में भगवान कृष्ण ने साप्ताहिक की कृपा का आश्रय दिया। आप सभी जो इस
कथा प्रांगण में आए या दूर से जो सुन पा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, आप सबका धन्यवाद। आप सबसे प्रार्थना है पूज्य गुरुदेव के उपदेशों का अक्षरशः पालन यदि आपने कर लिया तो कलयुग में ही सतयुग की प्राप्ति हो सकती है। पूज्य गुरुदेव की कथा आज तक बहुत कथाएं सुनी और स्वयं ने भी की, लेकिन इस कथा का वैशिष्ट्य है, इस कथा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि 18,000 मंत्रों की यह संहिता, इसके अनेकों बड़े ही प्रचलित और बहुत ही सरस मंत्रों का पारायण हुआ जिसको आपने सुना, और इन मंत्रों से हम सबके जीवन का जो अंधकार है, अज्ञान अंधकार, ठीक वैसे ही समाप्त हुआ है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार समाप्त होता है। अब से लेकर आगे के जीवन में इन साप्ताहिकी उपदेशों का अक्षरशः पालन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन से उत्पन्न पुण्यों का संचय कर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को समर्पित करें। पूज्य गुरुदेव ने अंतिम उपदेश के रूप में जो कहा है, निवेदन किया है, उन्हें आदेश करना चाहिए कि अपने बड़ों का आदर करें, माता पिता का आदर करें, बड़ों का आदर करें। यदि बड़ों का हम आदर करेंगे तो निश्चित रूप से छोटों को आशीर्वाद मिलेगा और वह आशीर्वाद पूरे परिवार में एकता का संचार करेगा। हम सबके जीवन में एकता आएगी। एक व्यक्ति चाहे तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नहीं कर सकता है, लेकिन इस कथा के आयोजन में न सिर्फ दुबे परिवार बल्कि आप सबका सहयोग है। आप सबने 3-3, 4-4 घंटे कथा सुनकर के जो सहयोग दिया है, यह सहयोग पैसे से पूरा नहीं हो सकता है। इस सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए शीघ्र भगवान बालकृष्ण प्रभु की हम आरती करके उनकी विदाई करें। इससे पहले उनसे अपनी प्रार्थना कर उनसे सब कुछ मांग लें जो हमें अपने जीवन में चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, विघ्नेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम इदगुंगाभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगु स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्दं पयोरे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही हरि राम यही, श्री राम यही हरि राम यही, श्री राम यही हरि राम यही, श्री राम यही हरि राम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरणी, ये सुख करनी ये सुख हरणी, ये सुख करनी ये सुख हरणी, ये सुख करनी ये सुख हरणी। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती हो रही रे भाई तुरी लाल ध्वजा लहरा, आरती हो रही रे भाई तुरी लाल ध्वजा लहरा। हो मैया तुरी लाल ध्वजा लहरा, हो मैया तुरी लाल ध्वजा लहरा, हो मैया तुरी भुवन ध्वजा लहरा, हो मैया तुरी भुवन ध्वजा लहरा। आरती हो रही रे भाई तुरी लाल ध्वजा लहरा, आरती हो रही रे भाई तुरी लाल ध्वजा लहरा। अरे ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे। पढ़े तेरे द्वारे, पढ़े तेरे द्वारे, पढ़े तेरे द्वारे, पढ़े तेरे द्वारे। अरे विष्णु ध्यान लगाए, हो मैया बड़ी शंकर ध्यान लगाए। आरती हो रही रे माई तुरी लाल ध्वजा लहरा, आरती हो रही रे भवानी तुरी लाल ध्वजा लहरा। अमृत वाणी बोध करा के, 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 बोध करा के मैया बोध करा के, बोध करा के मैया बोध करा के। अरे कंठ वेद उपजाए, भवानी मोरी ज्ञान ध्वजा लहरा। आरती हो रही रे माई तुरी लाल ध्वजा लहरा, आरती हो रही रे भवानी
नमो तरफ से माई रे बा मैया माई रे बा नमो तरफ से माई रे बा मैया माई रे बा नमो तरफ से माई रे बा माई रे बा के हमने बालक माई रे बा के हमने बालक माई रे बा के हम है बालक माई रे बा के हम है बालक हम है बालक मैया हम है बालक हम है बालक मैया हम है बालक अरे दूध पिलावे माई रे बा अरे दूध पिलावे माई रे बा माई रे बा मैया माई रे बा नमो तरफ से माई रे बा मैया माई रे बा मैया माई रे बा नमो तरफ से माई रे बा मैया माई रे बा मैया माई रे बा नमो तरफ से माई रे बा ओ माई रे बा की अविरल धारा 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 दूध खिलावे माई रे बा दूध खिलावे माई रे बा मैया माई रे बा मैया माई रे बा नमो तरफ से माई रे बा मैया माई रे बा मैया माई रे बा नमो तरफ से माई रे बा मैया सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो भाई सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो भाई सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो भाई सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो डोले राखियो अच्छे राखियो डोले राखियो अच्छे राखियो डोले राखियो अच्छे राखियो डोले राखियो अच्छे राखियो भाई सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो भाई सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो अरे हरी भरी रहे सबकी बगिया हरी भरी रहे सबकी बगिया हरी भरी रहे सबकी बगिया हरी भरी रहे सबके बगिया सदा भरी रहे सबकी बगिया सदा भरी रहे सबके बगिया सबकी बगिया मैया सबकी बगिया सबकी बगिया मैया सबकी बगिया कबहू न पट भरे आए भवानी बोली कबहू न पट भरे आए सदा डोले राखियो भाई सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो भाई सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो मैया सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो भाई सबके बाल गोपाल सदा डोले राखियो डोले राखियो अच्छे राखियो डोले राखियो अच्छे राखियो डोले राखियो अच्छे राखियो